नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी दोनों हरियाणा से हो आए हैं। आपने समाचार पत्र में पढ़ लिया होगा, वीडियो देखे होंगे, भाषण सुना होगा। मैंने भी दोनों के वीडियो देखे, दोनों का भाषण सुना और एक तुलना मैंने करने की कोशिश की है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ बुनियादी बेसिक मौलिक फ़र्क है दोनों के भाषण में। वो बेसिक फ़र्क क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी नेता जब भाषण देने के लिए कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अपने ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। उस स्थान से, उस प्रदेश से, उस देश से अपने को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो भावनात्मक तौर पर होती है, वो इमोशनल बातें उसमें होती हैं। तो ये इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, ये राहुल गांधी ने भी किया। भाषण का दूसरा हिस्सा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो राजनीतिक हिस्सा है, राहुल गांधी के भाषण का भी दूसरा हिस्सा राजनीतिक हिस्सा है। तो अगर दो भाग में बांट के देखेंगे तो दोनों में समान चीज़ें हैं, लेकिन जो बात रखी दोनों ने, जिस तरह से हरियाणा से कनेक्ट किया, जिस तरह से देश को देखा, जो बातें रखी, उसमें बहुत ही बुनियादी फ़र्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुख की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं कि कैसे हरियाणा नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, और नाचते हुए मैं की बात करते हैं कि मेरा स्वागत किया। न्यूयॉर्क में जब मैं था तो वहाँ पर हरियाणा के लोगों ने उसी तरह से स्वागत किया, नाचते हुए स्वागत किया, जैसे यहाँ पर नृत्य करते हुए, नृत्य शब्द प्रधानमंत्री मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं, नृत्य करते हुए जिस तरह से हरियाणा के लोगों ने स्वागत किया वैसे ही अमेरिका में किया था। तो एक तो वो खुशी की बात करते हैं, नृत्य की बात, ढोल नगाड़ों की बात करते हैं, और मैं की बात करते हैं कि मेरा स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो जो स्वागत हुआ अमेरिका में हरियाणा के लोगों ने नृत्य करते हुए जिस तरह से किया, उसने मेरे हृदय को छू लिया। उसमें प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में मेरा स्वागत किया गया। राहुल गांधी सुख की बात नहीं करते, नाच की बात नहीं करते, डांस की बात नहीं करते। राहुल गांधी दुख की बात कर रहे हैं, पीड़ा की बात कर रहे हैं कि हरियाणा का दुख क्या है, इसकी पीड़ा क्या है, और उससे वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बेसिक फ़र्क है। और बेसिक फ़र्क है कि राहुल गांधी मैं की बात नहीं करते हैं। जब वो दुख को कनेक्ट करते हैं तो उसमें हरियाणा के युवा को ले आते हैं, हरियाणा की माँ को, हरियाणा की बहन को, बेटी को, बच्चों को ले आते हैं, हरियाणा के परिवार को लाते हैं सामने, और वो सामने लाके कनेक्ट करते हैं। मैं उनमें, उनके भाषण में नहीं है, आप है, आप हरियाणा है। तो वो उदाहरण देते हैं कि हरियाणा में जब हरियाणा के लोगों से न्यूयॉर्क में मिला तो किस तरह से वहाँ पर जो दुख देखा उसकी चर्चा करते हैं। तो ये दो पहले तो बेसिक फ़र्क है। उसके बाद राजनीतिक जो बातें रखी उसमें भी बुनियादी तौर पर फ़र्क है। अब आइए हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मैंने रखी कि किस तरह से उन्होंने पहले इमोशनली वो कनेक्ट करने की कोशिश की, और उसके बाद वो राजनीतिक भाषण है, उनके भाषण का दूसरा हिस्सा, जिसमें वो कांग्रेस पर वही आरोप लगा रहे हैं जो पहले लगाते रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब करप्शन है, कांग्रेस का मतलब परिवारवाद है, ये लोग आरक्षण के विरोधी हैं, कांग्रेस, ये लोग जो है वो वंचितों, दलितों के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं। तो इस तरह से वो एक एक करके वो आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस पर हमला करते हैं, और उनका जोर है वही खुशी वाला कि वो जिस तरह से हरियाणा के लोगों ने स्वागत किया, भारत जो है वो आकर्षित कर रहा है। पूरी दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, और भारत तेज़ी से विकसित होता हुआ, दुनिया का सबसे तेज़ी से विकसित हुआ देश है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दूसरे हिस्से में खुशी है, सपने हैं कि भारत ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो वो सपने हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में। इधर अब राहुल गांधी के भाषण को देखिए। राहुल गांधी का भाषण भी दो हिस्सों में है। पहले हिस्से में वो हरियाणा से खुद को कनेक्ट करते हैं, और वो अमेरिका में हरियाणा के युवकों से मिले, और उनकी पीड़ा को उन्होंने जब रखना शुरू किया भैया,
कि किस तरह से वो कमरे में, एक कमरे में 15 लोग 20 लोग रहते हैं। जो हरियाणा का युवा जिसके यहाँ तो 4 कट्ठा में उसका घर बना हुआ है और सामने जो है वो भैंस रहती है, वो 1 कट्ठा में भैंस रहती है, तो वो हरियाणा के नौजवान वहाँ एक कमरे में, छोटे से कमरे में 15-20 रहते हैं। कैसे वो गए हरियाणा से अमेरिका, कैसे गए, कैसे ज़मीन बेचा, किसी ने कर्ज लिया, सूद पर ब्याज पर कर्ज लिया है और लेकर के कैसे गए, कितनी बार उनको माफियाओं ने लूट लिया, ये सब बताते हुए तब वो आते हैं बच्चों पर। और वो जब बताते हैं कि बच्चों से जब बात कराई उनके पिता की, वो युवा जो वहाँ अमेरिका में है, तो वो बच्चा इमोशनल हो जाता है। वो वीडियो बड़ा मतलब देखना चाहिए, मैंने तो देखा। तो राहुल गांधी वो जो वीडियो में है उसको, वो उस बच्चे के भाव को राहुल गांधी एकदम प्रकट करने में सफल हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जब उनका, उस बच्चे का पापा जो है वो जब कंप्यूटर में दिखाई पड़ते हैं, तो वीडियो कॉलिंग हो रही है, तो वो बच्चा कंप्यूटर को पकड़ लेता है और उसको विश्वास नहीं होता है, वो रोने लगता है। और पूरी सभा जो है, हजारों लोगों की सभा है और हजारों लोगों की सभा में सन्नाटा, शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते हैं, वो एकदम हो गया है। सब लोग स्तब्ध सुन रहे हैं लोग राहुल गांधी को। राहुल गांधी यहाँ कनेक्ट करते हुए वो कहते हैं एक बात, मुझे भी वो मैं भूल नहीं सकता, कि उन्होंने जब अमेरिका में मुलाकात की हरियाणा के नौजवानों से, तो नौजवान ने कहा कि आप मेरे घर जाइएगा, 5 मिनट के लिए भी जाइएगा। तो राहुल गांधी ने स्वाभाविक पूछा, क्यों, आप वीडियो कॉल से तो आपकी बात होती ही होगी। तो उस युवा पिता ने कहा कि होती है, लेकिन मेरे बच्चे को विश्वास नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं लौट के उसके पास आऊँगा, ये उसको विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए आप जाएंगे और जाके जब कहेंगे कि मैं वहाँ से मिल के आया हूँ, तो उसको भरोसा होगा कि मैं हूँ, जिंदा हूँ मैं। और उसके बाद वो बच्चा भी पूछ देता है राहुल गांधी से कि आपको किसने भेजा। तो राहुल गांधी कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने भेजा है वहाँ से। तो कैसे भेजा है, तो ये बताते हैं कि मैं वहाँ गया था। तो ये जो पूरा वाकया सुनाया है सभा में, वो अद्भुत है। तो राहुल गांधी दुख से, पीड़ा से, कष्ट से, हरियाणा के नौजवानों का जो कष्ट है और परिवार का जो दुख है, उससे अपने को हरियाणा से जोड़ते हैं। ये देखिए, ये बेसिक फ़र्क है। और उसके बाद तब वो आते हैं राजनीति पर और फिर वो बताते हैं कि ये आखिर दिन क्यों है, हरियाणा को ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है। तो उसकी वजह है बेरोज़गारी। और फिर वो धीरे धीरे अपने राजनीतिक एजेंडा पर बड़ा क्रमशः जाते हैं। फिर बेरोज़गारी की वजह क्या है, तो प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां, वो हैं, वो 2A के लिए काम कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया, किसानों का माफ़ नहीं किया, रोज़गार के लिए कुछ नहीं किया। तो वो कैसे धीरे धीरे सारा सब कुछ देते जा रहे हैं, 2 मित्रों को देते जा रहे हैं, यहाँ ले आते हैं। फिर जाति गणना की बात करते हैं, फिर संविधान पर खतरे की बात करते हैं, फिर मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। तो ये बहुत बेसिक फ़र्क है जो मुझे लगा, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और ये फ़र्क प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के भाषण में, हरियाणा में उपस्थिति में, हरियाणा से कनेक्ट करने में, ये फ़र्क मुझे लगा। आपको कैसा लगा, क्या है दोनों में फ़र्क, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के भाषण में, दोनों किस तरह से हरियाणा में जा रहे हैं, क्या फ़र्क है दोनों में, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।